नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से ये त्यौहार मनाया होगा और जो अपनी इसके पहले जो वीडियो थी एमपी जीके पार्ट 1, उसमें आप लोगों ने जो प्यार दिया उससे मुझे मोटिवेशन मिला और उसमें मैंने दूसरी वीडियो में एमपी जीके का पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें से आज 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं यहाँ को कम से कम आपको 200 फैक्ट याद करवाऊंगा और वो भी इसी वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, 200 फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश इस पठार का भाग माना जाता है। यहाँ पर सॉरी किस पठार को लिखना चाहिए, यहाँ पर इस पठार है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का भाग है, तो आपको खुद ही पता है कि मध्य प्रदेश क्या है, मध्य में है और दक्षिण में है, ठीक है। तो दक्षिणी पठार का भाग माना जाता है। वैसे कहा जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश, जैसे ये इंडिया का मैप है, जो कि इंडिया का मैप है, उसमें अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है, जो कि प्रायद्वीपी पठार के हिस्से हैं। और मध्य प्रदेश में कुल कितने, तो 3 टाइप, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। यहाँ पर चंबल उपाध्य प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर आपको सतपुड़ा पठार मिलेगा और यहाँ पर आपको बुंदेलखंड, बघेलखंड और आपके नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, ये सारी चीजें आएंगी। इसमें से सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे कि कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद आपको दूसरा कौन सा पूछेगा, तो दूसरा नर्मदा सोन घाटी सबसे बड़ी। आपसे सबसे छोटा पूछा जाएगा तो सबसे छोटा पठार कौन सा है, तो बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है, ठीक है। आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं इसके ऑप्शन क्या है, यूनाला, चौमासा, शियाला। तो ये तीनों ही मध्य प्रदेश में ऋतुओं को नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। फिर अगर बात करें तो मैं आपको याद करवा देता हूं जो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाते हैं, गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ जाते हैं, तो गर्मी की छुट्टी में आप मामा के यहाँ जाते हैं। तो मामा के यहाँ जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या मनाते हैं, यू नाला मनाते हैं। क्या मनाते हैं, यू नाला मनाते हैं, ठीक है, गर्मियों में। वैसे मैं एक और ट्रिक आपको बताना चाहूँगा। आप ये बताइए कि जब आपको गर्मी लगती है, तो आप क्या करते हैं, कूलर के सामने बार बार जाते हैं, बोलते हैं पापा जी बड़ी गर्मी लग रही है। तो पापा आपके क्या बोलते हैं कि जा बे कहीं नाले में, यू नाले में लेट जा। तो क्या होगा, आपको इस ट्रिक से ये चीज़ याद रख। चौमासा तो आप लोग को पता ही है, जब गांव में बारिश होती है, बरसात का मौसम होता है, वहाँ पर चौमासा कहा जाता है। शियाला ठंडी क्यों कहा जाता है, इसको कहा जाता है ठंडी में शियाला कहा जाता है। यानी जब आपको ठंडी लगती है तो आप लोग के मुंह से शी शी की आवाज़ आती है, किसकी, शी शी की आवाज़ आती है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किस नाम से जाना जाता है, यूनाला, चौमासा और सियाला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नामोदास किस नदी का नाम है। तो आप लोग को भली भांति पता है, नर्मदा को नामोदास मैकल सुता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नर्मदा सबसे पहले अमरकंटक से निकलती है, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, आपका जबलपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ होते हुए नर्मदा नदी जाती है, ठीक है ना। इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं, कुल इसकी 41 सहायक नदियां हैं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी में जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है, जो कि बहुत फेमस जलप्रपात है नर्मदा नदी का, ठीक है। मांधाता पुनासा डैम इसी नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। और आपका नर्मदा 1077 किलोमीटर एमपी में बहती है, 13-12 किलोमीटर कुल ये क्या है, पूरे भारत में जो है तो बहती है। ये कहाँ कहाँ बहती है, तो ये नर्मदा बहती है, अपनी नर्मदा नदी ये जाती है और गुजरात में जाती है
और आपका गुजरात के जाने के बाद ये कहाँ जाकर गिर जाती है, तो अरब सागर साड़ी में गिर जाती है, सागर की खाड़ी में। अब आपको आते हैं चंबल। चंबल दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है चंबल, ठीक है ना। ताप्ती का चंबल कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और यह जाके किस में मिल जाती है, तो यमुना में जाकर यह मिल जाती है। अब फिर बात करें अगर ताप्ती नदी, तो बैतूल के भैंसदेही पठार से निकलते हुए यह नदी सूरत जो है तो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है सूरत, और यह जाके अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। मिट्टी, मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण संस्थान कहाँ है, तो आपको भली भांति पता है मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण संस्थान कहाँ है, भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में है। भोपाल से कुछ फैक्ट आपको याद करते हैं। पुराने भोपाल को बसाने का काम किसने किया था, प्राचीन भोपाल राजा भोज ने बसाया था। किसने, राजा भोज ने। नए भोपाल को किसने बसाया था, दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने, दोस्त मोहम्मद खान ने। और जब 1857 की क्रांति के समय कौन थी, तो सिकंदर बेगम थी। कौन थी, सिकंदर बेगम थी। और जब 1949 में भोपाल को 1 जून 1949 को जब भोपाल को भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो उस समय पर कौन थे, तो हमीदुल्ला खान थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, मैं आपको इंदौर से कुछ फैक्ट बताता हूं, ठीक है। इंदौर क्या है, व्यवसायिक राजधानी, खेल राजधानी है, ठीक है ना। इंदौर में सलमान खान का जन्म हुआ था, ठीक है ना। इंदौर के ही कौन थे अपने, इंदौर से ही आपकी क्या थी, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी। और इंदौर से आप क्या बता सकते हैं, तो चलिए और इंदौर के बारे में देख लेते। खेल राजधानी अभय खेल प्रसार यहीं पर है, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन यहीं पर है, बैडमिंटन एसोसिएशन, जो कि पहले 1957 में जो था यह कहाँ था, जबलपुर में था। बाद में इसको लेकर आए हैं कहाँ पर, अपन इंदौर में लेकर आए हैं, ठीक है ना। इंदौर से बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ग्वालियर के बारे में बताएं तो ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया था, सूरत सेन ने। ग्वालियर के किले में क्या है, यहाँ पर क्या है, सास बहू का मंदिर, जिसे किसने बनाया था, तेलियों के द्वारा बनाया गया था, वो जो कि व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। यहीं पर तो क्या है आपका, तो यहीं पर क्या है, मान सिंह महल, ठीक है, रानी रूपमती का महल यहीं पर है। और आपका गुजरी महल है। रूपमती तो बाज बहादुर की संग बना है, जो कि धार में है। ग्वालियर के कार्तिक आर्यन है, ठीक है, ग्वालियर के ही कार्तिक आर्यन है। और वो जो एक अपना जो बेतुकी बात करते हैं, उनका क्या नाम है, जावेद अख्तर, उनका भी जन्म कहाँ हुआ है, तो वो ग्वालियर के ही हैं, ठीक है ना। ग्वालियर में ही क्या है, जहांगीर महल, विक्रमजीत महल है ग्वालियर में। और आपका क्या याद रखना है, आपको ग्वालियर में ही हाथीपोड़ दरवाजा है, यहीं पर हाथीपोड़ दरवाजा है। चलिए जबलपुर से आपको क्या याद रखना है, तो जबलपुर में क्या है, अपना हाई कोर्ट। किसने बनवाया था, गोकुल दास ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1889 में। वास्तुकार कौन थे अपने, तो हेनरी इरविन थे। कौन थे, हेनरी इरविन थे, ठीक है ना। जबलपुर में अपनी न्यायिक राजधानी है। फिर आपको याद रखना है जबलपुर से आपको जानकी बाई, जो कि दिव्यांग खेलती, जो कि जूडो खेलती हैं, ठीक है। मुस्कान किरार के बारे में फेमस हैं, मुस्कान किरार, जिनको विक्रम अवार्ड मिला, मुस्कान किरार, जो कि तीरंदाजी खेलती हैं, ठीक है। तीरंदाजी से क्या याद रखना है कि तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 2013 में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना हुई थी। चलिए मैं आपको कुछ भोपाल से एकेडमियों के नाम याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये बताइए, जब एक तरफ हॉकी लेकर खड़े थे आदमी, एक तरफ पुरुष हॉकी लेकर खड़े थे, एक तरफ शूटिंग के लिए बंदूक लेकर खड़े थे, और एक तरफ मार्शल आर्ट वाले खड़े थे, एक तरफ वाटर स्पोर्ट वाले खड़े थे, और एक तरफ क्या थे, घुड़दौड़ वाले खड़े थे। ये सारी एकेडमियां कहाँ हैं, भोपाल में है। और इनकी स्थापना भी आपको 2007 में हुई थी, ठीक है, 2007 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में सफेद शेरों के लिए जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो बघेलखंड क्षेत्र जाना जाता है।
सफेद शेरों के लिए। बुंदेलखंड में क्या जाना जाता है आपका, खजुराहो के मंदिर जाने जाते हैं। और मालवा में आपको क्या याद रखना है, उज्जैन आता है मालवा में। भृतहरि की गुफाएं, उज्जैन से मैं आपको कुछ याद करवाता हूं फैक्ट, चलिए मैं आगे आपको याद करवा दूंगा। प्रदेश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय जो है कहाँ है, तो वह है अपना सीहोर से में है। रायसेन में क्या याद रखना है आपको, सांची स्तूप। सांची स्तूप किसने बनाया था, किसने बनवाया था, अशोक ने। बौद्ध पार्क कहाँ बना है, तो ये भी अपना सांची में बना। सांची किस नदी के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको काली सिंध नदी पर बना हुआ है। बिरसा चना के लिए जाना जाता है। बिरसा में अशोक ने शासन किया था। बिरसा की ही एक कुमारी थी जिसका विवाह किससे हुआ था, अशोक से हुआ था। बिरसा में चना, ये सारी चीजें हो गई। रीवा से आपको क्या रखना है, तो सुपिया अभिलेख। रीवा में सुपिया अभिलेख है जो कि गुप्त वंश के शासकों के बारे में बताता है, ठीक है ना। रीवा से, रीवा के ही कौन थे, श्रीनिवास तिवारी थे, जिनको क्या कहा जाता था, सफेद शेर कहा जाता है। अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष जो कि गिरीश गौतम हैं, और ये भी अपने किस क्षेत्र से हैं, तो ये भी अपने रीवा से ही हैं। कौन है, रीवा से ही हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय महिला टीम की कप्तान रही, विक्रम अवार्ड दोनों मिला, तो वो कौन सी महिला, संध्या अग्रवाल। चंदू सरवटे भी क्रिकेट खेलती हैं, संध्या अग्रवाल और चंदू सरवटे भी क्या खेलते हैं, क्रिकेट। चिंकी यादव और मुस्कान किरार, तो ये दोनों शूटिंग से संबंधित हैं, चिंकी यादव और मुस्कान किरार। किस व्यक्तित्व की समाधि जो है जबलपुर के बरेला ग्राम में बनी थी, तो कौन, रानी दुर्गावती, ठीक है। रानी दुर्गावती को क्या हुआ था, रानी दुर्गावती और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था जो कि 1564 में हुआ था। और उस युद्ध में आसफ खान ने किसका नेतृत्व किया था, तो अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, आसफ खान ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं तीजन बाई को। तीजन बाई देवी अहिल्याबाई सम्मान, देवी अहिल्याबाई सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, जो कि तीजन बाई थी, ठीक है। ये अब आप पूछेंगे मुझसे कि देवी अहिल्याबाई सम्मान कब स्थापना हुई थी, तो 1996-97 में देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना हुई थी, जो कि लोक कला और जनजाति के क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है सम्मान को, लोक कला और जनजाति के क्षेत्र में। तो आप हमसे पूछेंगे आप कि जब लोक कला आदिवासी के क्षेत्र में आप ये देते हैं, क्या बोलते हैं कि आप ये सम्मान देते हैं देवी अहिल्याबाई सम्मान, तो इसी तरह कोई एक सम्मान होगा जो कि महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी दिया जाता होगा, ठीक है। तो ये सम्मान जो कि लोक कला और जनजाति के क्षेत्र में, ये आप मुझे अपने से कमेंट कर इसमें बताएंगे, ठीक है। मैं आपको कमेंट के माध्यम से देखूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, माता की रसोई, तो माता की रसोई नामक कार्यक्रम किस जिले में आरंभ किया गया है, माता की रसोई नामक कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में से प्रारंभ किया गया है, तो कहाँ से, शहडोल से, ठीक है ना। सतना में से, आप शहडोल के बारे में तो आपको पता ही है, शहडोल के बारे में सबसे अभी जो हाल ही में संभाग जो बना था, इसका संभाग बना था 2008 में, सबसे छोटा संभाग, इसमें कुल 3 जिले हैं, ठीक है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, इसमें कुल 3 जिले हैं, ठीक। सतना की बात करें अगर, तो सतना किस जिले संभाग में आता है, रीवा संभाग में आता है। सतना से आपको क्या क्या याद रखना है, तो सतना से आपको गेरू उत्पादन में बिरला सीमेंट फैक्ट्री के बारे में आपको याद रखना है, सतना के बारे में। और आपको अब जबलपुर के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, और मंडला के बारे में भी आपको बता दिया है मैंने। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं, तो सबसे पहले आपको लोकसभा में सीट जानना है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी हैं, तो कुल 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं एसटी को आरक्षित हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऋतु चक्र से जुड़ा है नृत्य, तो वो कौन सा नृत्य है, तो ये आपका नृत्य जो है वो कर्मा नृत्य जो कि जुड़ा हुआ। काठी कहाँ होता है, तो यह निमाड़ में होता है, और पंडवानी छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश के बघेलखंड नामक पठार साइड होता है। कच्छप घाट कला मंदिर कहाँ है, तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो 15वां स्थान मध्य प्रदेश का है। कौन सा स्थान है सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का
तो यह आपका 15वां स्थान आता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय यातायात प्रबंधन शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। भोपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जबलपुर के बारे में बता दिया है और ग्वालियर के बारे में बता दिया। तो महू के बारे में आपको याद रखना, भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर घोषित कर दिया है। अब मैं आपको कुछ मेला से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एमपी पुलिस में, जो कि 8 जनवरी से पेपर होने वाले हैं, तो उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो शिवपुरी में लगता है। नरसिंहपुर में कौन सा लगता है मेला? तो यह बरमान का मेला लगता है, जो कि 13 दिन के लिए होता है। नरसिंहपुर में किसका जन्म हुआ था? तो आशुतोष राणा का जन्म हुआ था। ठीक है, अब आपको मैं और बता देता हूं। छतरपुर में कौन सा मेला लगता है? तो छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है। रीवा में कौन सा मेला लगता है? तो रीवा में मृत्युंजय का मेला लगता है। नागा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो मुरैना में लगता है नागा बाबा का मेला। और चना का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो यह बिरसा में होता है। सीहोर के बारे में मैंने बता दिया, धार के बारे में भी आपको बता दिया है, इंदौर के बारे में भी आपको बता ही दिया है मैंने। चना का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिरसा में होता है। ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपको पता है भली भांति में, सिंगरौली में। एनटीपीसी का सबसे बड़ा कार्यालय है यहीं पर। और एनटीपीसी के बारे में भी जानना है आपको, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी एनटीपीसी की। और एनटीपीसी ने यहीं पर सिंगरौली में ही एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल रखा है। सोलर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहाँ है? सोलर अल्ट्रा मेगा प्लांट तो रीवा की गुड़ तहसील में हुआ है, जो कि 10 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। भोपाल के पहले नवाब के बारे में बताइए आप। यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल के पहले नवाब थे। यार मोहम्मद खान के बारे में आपको पता ही, फैज मोहम्मद खान ये भी थे। हमीदुल्लाह खान के बारे में 1949 को ये क्या थे, जब भारतीय संघ में भोपाल को मिलाया गया था, तब यह भोपाल के नवाब थे। तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। ठीक है, और पहले प्राप्तकर्ता तानसेन सम्मान के कौन थे? यह आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 2020 में जो प्राप्त किया है वो कौन थे? सतीश व्यास थे। कौन थे? सतीश व्यास। तानसेन सम्मान की स्थापना 1980। चलिए, और आज का जो क्वेश्चन का सीरीज था, 20 क्वेश्चन की सीरीज, वो मैंने पूरी कर दी है। और जितने भी फैक्ट थे, मैंने बोला था कि आपको 20 क्वेश्चन के माध्यम से मैं 200 फैक्ट याद करवाऊंगा, जो कि 20 मिनट में 200 फैक्ट थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना है, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।